टीपी जो शुरुआत है वो 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और हमें पता है कि इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में। उसके बाद हमको महसूस हुआ कि एक डेडिकेटेड फोर्स होनी चाहिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस तो जस्टिफाई कर दोगे, बाकी प्रेफरेंसेस को कैसे जस्टिफाई करोगे? आप बोलोगे बस भर दिया था सर, किसी ने बोल दिया था। तो यहीं से जो आपका कैजुअल एटीट्यूड है वो आपके मार्क्स पे और फाइनल सिलेक्शन पे इंपैक्ट क्रिएट करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे आती है। और पोस्टिंग हमेशा लाइफ टाइम, चाहे आप सीआईएसएफ में चाहे आईटीबीपी में, फिक्स नहीं रहेगी, वो रोटेट होती रहेगी टाइम टू टाइम और उस रोटेशन के बेसिस पे आपकी फैमिली लाइफ डिपेंड करती है। प्रेफरेंस की बात करें तो एसएसबी एंड आईटीबीपी शुड बी टुगेदर, कि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस किसी की या दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कहीं पे भी आईटीबीपी है तो नीचे एसएसबी होना चाहिए या ऊपर एसएसबी होना चाहिए। उसके क्या रीजन है? उसके रीजन है कि आप इंटरव्यू में बेहतर तरीके से उसको जस्टिफाई कर पाएंगे क्योंकि बोथ आर द सिस्टर फोर्सेस। नक्सलाइट ऑपरेशंस भी आईटीबीपी चलाती है और 8 बटालियंस नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में भी सर्व करती है। फर्स्ट रैंक भी असिस्टेंट कमांडेंट, लास्ट रैंक भी असिस्टेंट कमांडेंट। हायरार्की मैटर ही नहीं करती। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ को बोल सकते हैं क्योंकि लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है पूरे वर्ल्ड की। वन बॉर्डर वन फोर्स। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस फोर्सेस के बारे में। सीएपीएफ के अंडर में जो फोर्सेस आती हैं उनमें से कौन सी फोर्स बेस्ट है और इस मोमेंट पे ये डिस्कशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी फोर्स बेस्ट है। मींस हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस के बेस पे क्या प्रेफरेंसेस भरनी है। आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। लड़कियों के लिए बेस्ट प्रेफरेंस क्या रहती है। अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो कौन सी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और फर्दर प्रेफरेंसेस होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनैलिटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे आप कौन सी प्रेफरेंस देते हैं और उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपके इंटरव्यू में। और इंटरव्यू 150 मार्क्स का है तो इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। हम वीडियो इस पेज से स्टार्ट करेंगे और यहीं पे कंक्लूड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर एमएचए की बात करें तो सीएपीएफ में एमएचए के अकॉर्डिंग 7 फोर्सेस आती हैं। आप एमएचए की वेबसाइट जाके देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, जिसमें 4 बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, जिसमें असम राइफल्स, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी। इसके अलावा अदर फोर्सेस जो इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रीब्यूट करती है, सीआरपीएफ जो इंडस्ट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है, दैट इज सीआईएसएफ, एंड काउंटर टेररिज्म फोर्स इज द एनएसजी। तो इन 5 फोर्सेस में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम से होती है। तो केवल उन्हीं 5 फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये भी सीएपीएफ का ही पार्ट है। लेकिन अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन में जाएं तो वो सही है, लेकिन एमएचए की वेबसाइट पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा क्योंकि एनएसजी, एनडीआरएफ और एसपीजी 100% डेपुटेशनल फोर्सेस हैं कि इसका कोई पर्टिकुलर एग्जाम नहीं होता। वेरियस फोर्सेस से जो एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ के तो बंदे आते ही पर्टिकुलर सीएपीएफ से हैं, जिसमें से टोटल जब एनडीआरएफ की शुरुआत हुई थी, पहले एक्स्ट्रा स्टफ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इनको एक्सप्लेन करना और ज़्यादा ईजी हो पाएगा। तो यहाँ से आपको डेपुटेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलेगा। एनडीआरएफ के बारे में बात करें तो एनडीआरएफ में टोटल जो शुरुआत हुई थी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से, तो 2006 में एनडीआरएफ बनी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। उसमें शुरुआती तौर पे 8 बटालियंस थी, फिर इंक्रीज होकर 12 बटालियन हुई। एट प्रेजेंट आप बात करें तो 16 बटालियंस इसमें है, जिसमें से 4 बटालियंस बीएसएफ कंट्रीब्यूट करता है, 4 बटालियंस आईटीबीपी करता है, 3 बटालियंस सीआरपीएफ करती है, 2 बटालियन सीआईएसएफ, 2 बटालियन एसएसबी और 1 बटालियन असम राइफल से रहती है। अब इनमें से 12 बटालियन, 12 बटालियंस ऐसी हैं जो ऑपरेशनल हैं और 4 बटालियंस ऐसी हैं जो ट्रेनिंग पर फोकस करती हैं। दिस ऑल अबाउट द एनडीआरएफ कि इन सारी फोर्सेज में आने के बाद आपको एनडीआरएफ में जाने के चांसेस भी मिलेंगे। इफ यू टॉक अबाउट द एसपीजी, अगर आप सीआईएसएफ जैसी फोर्स को चूज करते हैं, आप सीआईएसएफ में हैं, तो हाई चांसेस है कि आपकी डेपुटेशन एसपीजी पे हो जाएगी एज कंपेयर टू आईटीबीपी, एसएसबी या जो भी बॉर्डर गार्डिंग बीएसएफ, इन सब के कंपैरिजन में। क्योंकि सीआईएसएफ वीआईपी सिक्योरिटी में भी कंट्रीब्यूट करती है, हालांकि सीआरपीएफ से भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन हाई चांसेस हैं कि एसपीजी में सीआईएसएफ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है इन कंपेरिजन टू ऑल सीएपीएफ। एनएसजी की बात करें तो एनएसजी में सबको प्रेफरेंस रहती है। ऑफ कोर्स डेपुटेशन, अगर एमएचए की पर्टिकुलर बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज है, तो किसी भी एमएचए में अगर हायर लेवल पे ओपन होती है डेपुटेशन बेसिस फोर्स तो अप्लाई तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अप्लाई करने के बाद कुछ प्रेफरेंसेस ऑर्डर रहेंगे कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, आपने कौन कौन से कोर्स किए हुए हैं, तो उसके बेसिस पे आपकी प्रेफरेंसेस कंसिडर होगी। जैसे एनएसजी में अगर कोई बीएसएफ में है
और कोई CISF में है तो हाई चांस है BSF वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी NSG में। सेम अगर कोई इंटेलिजेंस में अप्लाई करता है IB रो तो BSF या SSB इनमें से भी कंपैरिजन करेंगे तो SSB को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज कम्पेयर टू BSF। तो इन्हीं सब स्टफ सारे डेपुटेशन के ध्यान में रखते हुए, फैमिली लाइफ को ध्यान में रखते हुए, पर्सनैलिटी टेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक एक फोर्सेस के बारे में चलिए बात करते हैं। वैकेंसीज आप लोगों के सामने है, अगर आपने नहीं देखी है तो फिर से देख लीजिए। BSF 24 वैकेंसी, ITBP 4 वैकेंसी, SSB 33 वैकेंसी, CRPF 204 एंड CISF 92 वैकेंसी। अब असम राइफल्स और NSG के बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती ही नहीं है। तो वैसे तो हर फोर्स अपने आप में बेस्ट फोर्स है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग अपना ज्ञान देने आ जाते हैं, असम राइफल्स, इंडियन आर्मी एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्त बात किस बारे में कर रहे हैं पहले उसके बारे में सुन लीजिए, और क्यों कर रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी फॉर्म निकले हुए हैं और आपको अप्लाई करना है। इट्स ऑल्सो माई ड्यूटी। अगर आप AVKS के साथ CAPF की तैयारी करना चाहते हैं तो वी हैव डेडिकेटेड बैच, ऑनलाइन बैच है, अभ्यास बैच है, 150 डेज का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है पेपर 1 पेपर 2 के लिए। इसमें क्लासेस, टेस्ट सीरीज, बुक्स और मेंटरशिप, आफ्टर एग्जाम गाइडेंस सब इंक्लूड है। पेपर 2 के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन अगर ऐसा कुछ आपको नीडेड है तो वो सब ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, आप गिवन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। वी हैव एक्सपर्टीज इन CAPF। AVKS से डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जो CAPF की ही तैयारी करवाता है, लास्ट 9 ईयर्स हो गए हैं अब तो, और हमारी हिस्ट्री रही है सक्सेस, आप देख सकते हैं। वेबसाइट सब विजिट करेंगे, आपको रिव्यूज़ में, गूगल रिव्यूज़ पे या अदर आपको रिजल्ट जो गूगल पे, इमेजेस में, यूट्यूब पे हर जगह आपको दिख जाएगा। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, तभी विद टाइम हम इतना सक्सेसफुल रिजल्ट दे पाते हैं। फिर से हम कंटिन्यू करते हैं हमारी फोर्सेस के बारे में। सबसे पहले मेरे जो दिल के करीब है उसके फोर्स के बारे में बात करेंगे, ITBP के बारे में। अब जो स्टूडेंट्स ITBP को फर्स्ट प्रेफरेंस डालना चाहते हैं तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहले ITBP के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ITBP की जो शुरुआत है वो 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, और हमें पता है कि इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में। उसके बाद हमको महसूस हुआ कि एक डेडिकेटेड फोर्स होनी चाहिए जो लोकल इंटेलिजेंस पे फोकस करे, और वो इंटेलिजेंस फर्दर अगर कभी वॉर होता है या हमारे बॉर्डर्स पे, बॉर्डर जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं उनमें इन फ्यूचर हेल्प करे। इस सोच से 4 बटालियन से ITBP की शुरुआत की गई थी, और ITBP एक डेडिकेटेड फोर्स नहीं थी, मतलब खुद का कोई एक्ट नहीं था, ये CRPF एक्ट से गवर्न होती थी और IB के अंडर में थी। IB को रिपोर्ट करते थे, इनके जो भी सीनियर ऑफिसर्स थे, IG रैंक के ऑफिसर्स थे, वो IB को रिपोर्ट करते थे डायरेक्टली। विद टाइम इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी और पंजाब में भी इसका इस्तेमाल किया गया, नॉर्थ ईस्ट में भी इसका इस्तेमाल किया गया, और जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी में को भी काउंटर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। धीरे धीरे जब इसकी और इंपॉर्टेंस बढ़ी तो 2004 में एक डेडिकेटेड कमेटी बैठाई गई और बोला गया कि देयर शुड बी 1 बॉर्डर 1 फोर्स। और असम राइफल्स का काम भी, असम राइफल्स पहले सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इनको भी गार्ड करती थी, अब म्यांमार बॉर्डर को करती है। तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला बॉर्डर उस असम राइफल्स से लेके डेडिकेटेड ITBP को दे दिया गया, और पूरा इंडो तिब्बतन बॉर्डर जो भी है, इंडो चाइना बॉर्डर आप बोल सकते हैं, 3488 किलोमीटर का जो है काराकोरम पास से लेके पूरा अरुणाचल प्रदेश तक, वो सारा बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ITBP को दे दी गई 2004 से। ITBP का तब तक खुद का एक्ट भी बन चुका था, 1992 में खुद का एक्ट बना, और वहाँ से ये पूरी पावर लेती है। इसके मोटो की बात करें तो शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा इसका मोटो है, मीनिंग आपको पता ही होगा, और काम करने का तरीका भी इसी बेसिस पे रहता है। जो माउंटेन्स हैं, जो हिमालयाज है, वहाँ पे कोई भी, अब पता है नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, तो नेचुरल डिजास्टर्स के फर्स्ट रिस्पॉन्डर ITBP रहती है, ITBP के जवान रहते हैं। ITBP का रोल इतना डाइवर्स है कि अगर कोर मैंडेट की बात करें तो वो तो बॉर्डर गार्डिंग है, ऑफ कोर्स इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और उसको जो हमने अभी डिस्कस किया उसको गार्ड करने का काम करती है। लेकिन मेन वाइल आप देखेंगे VIP सिक्योरिटी में भी आपको ITBP मिलेगी, इंपॉर्टेंट सम इंस्टॉलेशंस इन पे भी ITBP मिलेगी, जैसे लबसना जहाँ पे IS की ट्रेनिंग होती है उसको गार्ड भी ITBP करती है। पहले अफगानिस्तान अम्बेसी को भी ITBP गार्ड करती थी। इसके अलावा एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस भी ITBP चलाती है, और 8 बटालियंस नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में भी सर्व करती है। और स्पेशल देयर इज ए इंस्टीट्यूट की काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर, उसमें भी ITBP का रोल रहता है, वहाँ पे डेडिकेटेड कोर्स रहते हैं इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए। तो ये सब ITBP का रोल रहता है, और इसके बेसिस पे उसकी फैमिली लाइफ होती है, क्योंकि 9000 फीट टू 18000 फीट तक ये सर्व करती है, हाई एल्टीट्यूड रहता है। और सपोज अब बात करते हैं प्रेफरेंस की। देखो वैकेंसी केवल 4 ही हैं, वैकेंसी बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे इस बारे में बात करेंगे, डेडिकेटेड वीडियो आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा इस पर रिसर्च करके प्रॉपर, आपको कोई इशू नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। और ITBP में काफ़ी एडवेंचरस लाइफ रहती है, मसूरी में इसकी ट्रेनिंग होती है असिस्टेंट कमांडेंट की, सर्टिफाइड माउंटेनियर आपको बनाती है, मीन्स माउंटेनियरिंग में आपको अगर अपना लाइफ फर्दर कंट्रीब्यूट करनी है, उसका कुछ शौक है, ट्रैकिंग का शौक है, किसी बहुत सारे लोगों को रहता है, तो ITBP शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस।
और कंपटीशन काफ़ी टफ रहने वाला है ITBP में, नंबर ऑफ वैकेंसीज की वजह से नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम है। इसके अलावा आइस हॉकी चैंपियनशिप, फर्दर स्पोर्ट्स, ओली में पर्टिकुलर जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पे डेडिकेटेड ट्रेनिंग भी होती है, आइस हॉकी चैंपियनशिप भी कंडक्ट करवाई जाती है और स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव है। अब हमारे मन में समटाइम्स ये डाउट आता है कि ITBP मतलब सिर्फ बॉर्डर पे ही रहेगी, ऐसा नहीं है दोस्त। आपको जो आज के समय में CAPF का आप बोले कि एक ही मैंडेट है तो आपकी इन्फॉर्मेशन अधूरी है, आपको नॉलेज कम है CAPF की। CAPF का, चाहे वो कोई भी CAPF है, CAPF का मैंडेट इतना डाइवर्स हो चुका है और विद टाइम और डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बता रहा हूँ। और नो योर फोर्सेस डेडिकेटेड पूरी सीरीज मैंने बनाई हुई है जिसमें हर इंडिविजुअल फोर्स को मैंने डिस्कस किया है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं उसके बारे में। जो भी मेजर इंफॉर्मेशन है वो मैंने प्रोवाइड करवा रखी है। तो हम बात कर रहे थे ITBP के बारे में कि ITBP आपको ऑफकोर्स हाई एल्टीट्यूड पे तो मिलेगी ही, इंडो चाइना बॉर्डर को गार्ड करते हुए। इसके अलावा जैसे पंजाब में जलंधर, अमृतसर, पर्टिकुलर दिल्ली में, या इवन तमिलनाडु के कुछ एरियाज में, बेंगलोर में, या नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज में, इन सब में भी आपको ITBP मिल जाएगी। पंचकुला में डेडिकेटेड ट्रेनिंग सेंटर है भानु, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। चंडीगढ़ में आपको ITBP मिल जाएगी, देहरादून में आपको ITBP मिल जाएगी, नॉर्थ ईस्ट एरियाज में आपको ITBP मिल जाएगी। तो ऐसा दिमाग से निकाल दो कि ITBP में फैमिली लाइफ नहीं है। इट डिपेंड्स कि सपोज आपकी पोस्टिंग आती है 17,000 फीट पे, तो आप अपने फैमिली को रखेंगे या नहीं रखेंगे? -40 डिग्री, -45 डिग्री पे फैमिली रखेंगे नहीं रखेंगे? कॉमन सेंस का आंसर है, आप खुद ही बता दीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं फैमिली लाइफ है या नहीं है, और वही पोस्टिंग अगर दिल्ली में आ जाए तो रखेंगे या नहीं रखेंगे? तो डिपेंड्स कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे आती है, और पोस्टिंग हमेशा लाइफ टाइम, चाहे आप CISF में चाहे ITBP में, फिक्स नहीं रहेगी, वो रोटेट होती रहेगी टाइम टू टाइम, और उस रोटेशन के बेसिस पे आपकी फैमिली लाइफ डिपेंड करती है। ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप हेडक्वार्टर में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और उन चीज़ों में समय लगेगा। ITBP एक, अगर प्रमोशनल एस्पेक्ट्स की बात करें तो वो सैलरी तो सबकी सेम रहेगी, बेसिक सैलरी सबकी सेम रहेगी, लेकिन कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो एक फोर्स को दूसरी फोर्स से अलग बनाते हैं। तो पर्टिकुलर ITBP की बात करें तो इसमें रिस्क अलाउंसेस एल्टीट्यूड के बेसिस पे मिलते हैं। अब जितने हाई एल्टीट्यूड पे आप सर्व करेंगे उनमें रिस्क अलाउंसेस ज़्यादा मिलेंगे, लगभग 17-18 हज़ार रुपये तक आपको हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस मिलते हैं। इसके अलावा ITBP की विद टाइम्स, जैसे कुछ एरियाज ऐसा है जैसे वहाँ पे पेट्रोलिंग करने के लिए बोट्स की नीड है पेंगोंग शो लेक पे, तो वो प्रोवाइडेड दी गई हैं। एयर विंग अभी तक ITBP के पास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले कुछ सालों में ITBP की एयर विंग होगी, और ये मोस्ट रिकमेंडेशन है हमारी तरफ से भी सरकार को। विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और उन ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से हम सरकार से वेरियस बेनिफिट्स हमारे जो CAPF हैं या डेडिकेटेड फोर्सेज हैं उनके लिए डिमांड करते हैं, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम्स की बात हुई या रिफॉर्म्स की बात हुई, और उन्हीं का नतीजा है कि आज NFFU हमारी फोर्सेज में लागू हो चुका है, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, कि ये हमारी सक्सेस है और उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है और मैं उसका पार्ट हूँ। तो कि जो अब टाइम बाउंड मैनर में आपको 4 साल में सैलरी हाइक मिल जाता है, चाहे आप किसी भी फोर्स से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विसेज टैग अभी तक CAPF को नहीं मिला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि वो मिलना चाहिए। अगर वो मिल जाता है तो टाइम बाउंड मैनर में प्रमोशन भी आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि उसको मिलने में कितना समय लगेगा। ऑफ कोर्स इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, समय लगेगा इन सब चीज़ों में, लेकिन विद टाइम ये रिफॉर्म आपको CAPF में देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल प्रमोशनल एस्पेक्ट्स की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर, कि आपकी ACR कैसी है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, कि आपने कोई गलती तो नहीं की है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ तो नहीं लिया गया है, कितने तरीके के ऑपरेशंस आप कर चुके हैं, कितने तरीके के कोर्सेज आप कर चुके हैं, आप ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसे हैं, ओवरऑल लीडर कैसे हैं। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग असिस्टेंट कमांडेंट 5 साल में 6 साल में डिप्टी कमांडेंट बन जाते हैं, और ऐसा भी है कि थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। ये पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कैसी हैं। 2023 में जैसे हमने देखा कि 7 न्यू बटालियंस अप्रूव हुई यूनियन कैबिनेट द्वारा। ITBP 4 बटालियन से शुरू हुई थी, 60+ बटालियंस अब अप्रूव हो चुकी हैं। 60 बटालियंस थी उससे पहले, अब 7 न्यू अप्रूव हुई है। चाइना का अग्रेशन को देखते हुए मैं ये बोल सकता हूँ कि आने वाले टाइम में और बटालियंस ऐड होंगी और मल्टी डाइवर्स रोल भी दिया जाएगा। जैसे कि NDRF में पहले ITBP की 2 ही बटालियन कंट्रीब्यूट करती थी, लेकिन आज के समय में 4 बटालियंस कंट्रीब्यूट करती हैं। तो उसके बेसिस पे जब कोई भी एक बटालियन इंक्रीज होती है तो बटालियन में 1000+ पर्सनल्स होते हैं, और 1000+ पर्सनल का मतलब है कि वहाँ पे डिप्टी कमांडेंट की पोस्ट भी क्रिएट हो रही है। वहाँ पे सेकंड इन, इसमें हायरार्की इस तरीके से होती है ITBP में, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, सेकंड इन कमांड, देन कमांडेंट। तो कमांडेंट लेवल तक की वैकेंसी क्रिएटेड होती हैं, तो उसके बेसिस पे डिमांड बढ़ती है और प्रमोशनल एस्पेक्ट्स बढ़ती हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द ITBP। इन शॉर्ट कहूँ तो आपको एक एडवेंचरस लाइफ चाहिए, एक बढ़िया टफ पर्सनैलिटी चाहिए, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स आप एक्टिवली कंडक्ट करवाना चाहते हैं
तो ITBP शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर आपको पहाड़ों से प्यार है तो ITBP से बेहतर प्रेफरेंस हो नहीं सकती। इस पर्टिकुलर फील्ड में जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ITBP के पर्सनल को कि डिजास्टर्स होने के चांसेस रहते हैं, मल्टीपल जो यात्राज हैं उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, रिलीजियस यात्राज में कंट्रीब्यूशन रहता है। तो भले ही लोग कितना भी बोले कि ह्यूमन कनेक्टिविटी नहीं है, फिट इंडिया मूवमेंट, साइकिल की जो पर्टिकुलर मैराथन्स हैं या इंडिविजुअल लेवल पे है, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे रहते हैं। जैसे अभी BSF ने अमृतसर में डेडिकेटेड मैराथन कंडक्ट करवाई और ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलते रहते हैं। 23 फेब को आई थिंक अमृतसर में थी। तो लास्ट ईयर BSF ने 100 किलोमीटर तक की, और अब तो इंडिया में आयरन मैन इन सब के कॉन्सेप्ट भी आने स्टार्ट हुए हैं। तो स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव हैं बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। मेरी प्रेफरेंसेस भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस फर्स्ट रही थी, जहाँ पे जब मैंने अपना डेप भरा था कि ITBP टॉप पे था, फिर SSB, देन BSF, CSF सबसे लास्ट में था। उसके रीज़न ये थे कि आज के समय में विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम, जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है, जिसके कारण आपकी डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी उन एरियाज में ज़्यादा है और आपको काम करने को ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहेगी। वो भी पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल लेवल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर फोर्स, BSF की बात कर लेते हैं। चलो, BSF 1965 में बनी और हमें पता है कि BSF गार्ड करती है इंडिया बांग्लादेश एंड इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को। BSF का ड्यूल रोल रहता है कि ड्यूरिंग पीस टाइम एंड ड्यूरिंग वॉर टाइम इज अ डिफरेंट रोल। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस BSF को बोल सकते हैं, क्योंकि लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है पूरे वर्ल्ड की। पर्सनल्स ज़्यादा रहते हैं BSF में, और टेकनपुर में इसकी डेडिकेटेड, ग्वालियर में इसकी ट्रेनिंग होती है असिस्टेंट कमांडेंट की। BSF का मोटो ही ड्यूटी अनटू डेथ है। अगर आप आर्मी जैसी लाइफ चाहते हैं तो BSF शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। BSF इज द बेस्ट फोर्स फॉर यू। और पर्टिकुलर प्रमोशनल एस्पेक्ट्स की बात करें तो थोड़ा सा स्टेगनेंसी BSF में देखने को मिला है, लेकिन BSF ऐसी फोर्स है इन सारी CAPF में जिसने ये बोला है कि वो टाइम बाउंड मैनर में जो प्रमोशनल है उसको इंप्लीमेंट करेगी जल्दी। मतलब अभी टाइम लगेगा उस चीज़ में, मुझे ऐसा लगता है 4-5 साल तो आराम से लग जाएंगे चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के। लेकिन BSF का आप रोल देखेंगे ना, आप दंग रह जाएंगे जब BSF हिस्ट्री पढ़ेंगे। पूरा नॉर्थ ईस्ट में या पंजाब का खालिस्तानी मूवमेंट को कवर करने में, इसके अलावा जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी में BSF का इनक्रेडिबल रोल रहा है। और BSF आपको ऑल ओवर इंडिया ये भी देखने को मिलेगी, मेजरली इन बॉर्डर पे रहती है, लेकिन दिल्ली में भी BSF मिलेगी आपको, पंजाब में भी BSF मिलेगी। तो ऐसे एरियाज में भी आपको BSF देखने को मिलते हैं। BSF के जो पर्टिकुलर बटालियंस हैं वो हर जगह आपको बेसिस पे देखने को मिलेगी। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा पर्सनल्स हैं। अब BSF, अब जिस हिसाब से हमारा नेबरहुड चल रहा है, आपको देख रहा है कि बांग्लादेश से फर्दर इश्यूज आ रहे हैं, पाकिस्तान तो स्टार्टिंग से इश्यूज करता रहता है, काउंटर ऑपरेशंस BSF कंडक्ट करवाती है। एक थ्रिलिंग लाइफ और एक रिस्पेक्ट, अलग ही रिस्पेक्ट है BSF की। आप किसी और CAPF को लोग पहचाने ना पहचाने, BSF को हर कोई जानता है। उसका रीज़न बॉर्डर मूवी भी है। बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी BSF को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और BSF का जो वॉर्स हुए हैं इनक्रेडिबल रोल रहा है। चाहे वो जब से BSF बनी है उसके बाद जो भी वॉर हुए हैं, चाहे वो 65 का, 71 का, फर्दर कारगिल वॉर में BSF का कंट्रीब्यूशन रहा है। और BSF को ये 2 बॉर्डर्स दिए गए हैं। थोड़ा प्रमोशनल एस्पेक्ट स्लो है, लेकिन एकमात्र ऐसी CAPF है जिसके पास खुद की एयर विंग है, वाटर विंग है और आर्टिलरी रेजिमेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द BSF कि आपको रेगिस्तान में भी काम करना है, आपको नॉर्मल टेरेन पे भी, ग्राउंड पे भी काम करना है, दिल्ली जैसे एरिया में भी काम करना है, नॉर्थ ईस्ट तो अलग ही दुनिया दोस्त, नॉर्थ ईस्ट में भी काम करना है। तो टफ लाइफ जैसे बोलते हैं ना, यस BSF, तो वो आर्मी जैसी लाइफ मेनली जो स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहते थे लेकिन किसी रीजन से नहीं हो पाया, तो BSF उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है। मार्ची एरिया में भी, गुजरात वाले एरिया में भी आपको BSF मिल जाएगी, माउंटेन्स में मिल जाएगी, रेगिस्तान में मिल जाएगी। और ऑफकोर्स दिस इज द फर्स्ट मैंडेट, दिस इज द कोर मैंडेट। नक्सलाइड अफेक्टेड एरियाज में भी BSF की बटालियन सर्व करती हैं, इलेक्शंस ड्यूटी में भी BSF कंट्रीब्यूट करती है, और काफ़ी मल्टीपल डाइवर्स मैंडेट है BSF का भी। तो इन फैक्टर्स को कंसिडर करके आप BSF डाल सकते हैं। 24 वैकेंसीज हैं। और नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द SSB, अगर प्रेफरेंस की बात करें तो SSB एंड ITBP शुड बी टुगेदर, कि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस किसी की या दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, कहीं पे भी ITBP है तो नीचे SSB होना चाहिए या ऊपर SSB होना चाहिए। उसके क्या रीज़न है? उसके रीजन है कि आप इंटरव्यू में बेहतर तरीके से उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि बोथ आर द सिस्टर फोर्सेस। और जो स्टूडेंट्स यूपी से, बिहार से, इन एरियाज से बिलोंग करते हैं वो SSB को फर्स्ट प्रेफरेंस या दूसरे नंबर पे रखते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपके एरिया में सर्व करने का चांस मिलेगा। ऑफ कोर्स पूरा वेल नोन नहीं है, मतलब ये भारत का दुर्भाग्य है कि जो इंडिया की मेजर सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रही है, इंटरनल सिक्योरिटी, मैं आज के समय में ऐसा समझता हूँ कि कोर इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरनल सिक्योरिटी के बिना कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी आप समझ ही नहीं सकते, और लोग उसकी फुल फॉर्म नहीं जानते, उनको पहचानते नहीं हैं,
उनकी यूनिफॉर्म के बारे में नहीं जानते, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं जानते। तो एसएसबी इज़ द सशस्त्र सीमा बल, और एसएसबी की शुरुआत 1963 में हुई थी स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से, और आईबी के अंडर में ही ये काम करते थे। इनिशियली ऐसा देखा गया कि 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ तो हमारे ही लोगों ने भारत का साथ नहीं दिया। उन लोगों में नेशनलिज्म की भावना कम देखने को मिली जो बॉर्डर एरियाज थे। तो उन एरियाज में ब्रदरहुड की भावना को फैलाने के लिए, आपस में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए, वहां के लोकल इश्यूज को सरकार तक पहुंचाने के लिए और इंटेलिजेंस गैदरिंग पे फोकस करने के लिए आईबी को एक सपोर्टिव रोल प्रोवाइड करवाने के लिए स्पेशल सर्विस ब्यूरो बनाई गई थी जिसका नाम एसएसबी है। ऑफ कोर्स विद टाइम 2004 में इसका नाम चेंज किया और सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया, और वन बॉर्डर वन फोर्स के तहत इसको पहले नेपाल बॉर्डर मिला, विद टाइम भूटान बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दे दी गई, और 2007 में इसका खुद का डेडिकेटेड एक्ट है। अगर आप ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ग्रोइंग फोर्स है, बटालियंस धीरे धीरे ऐड हो रही हैं, मल्टीपल रोल्स भी अब इसको दिए जा रहे हैं, दिल्ली में भी आपको मिलेगी, वैसे इन एरियाज में ज़्यादा मिलती है, नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज में भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे रैंकर्स हैं, जैसे रैंक 18 लास्ट ईयर का प्रशांत, वो उसकी फर्स्ट रेफरेंसी एसएसबी थी, अगर वो सीएसएफ डालता तो सीएसएफ मिल जाती, लेकिन एरिया की वजह से यूपी से बिलोंग करते थे तो फर्स्ट रेफरेंस उसके हिसाब से उन्होंने डाली, तो एसएसबी है, रैंक 70, तो वो भी एसएसबी में है। बहुत सारे टॉप रैंकर्स ऐसे होते हैं जो एसएसबी को फर्स्ट रेफरेंस डालते हैं। जो मेजर कॉम्पिटिशन होता है वो सीएसएफ और एसएसबी के बीच में होता है स्टूडेंट्स के, उनके अपने अपने फैक्टर्स रहते हैं। बहुत सारी रूमर्स मार्केट में रहती है कि आप सीएससी की सर्विस जो तैयारी है वो इजी कर पाएंगे, जब एक बार ट्रेनिंग में जाओगे तो पता लग जाएगा कितना इजी रहेगा कितना नहीं रहेगा। तो सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इज द मोटो ऑफ एसएसबी, और एसएसबी की ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करें तो 95,000 के आसपास पर्सनल्स रहते हैं। ग्रोइंग फोर्स है, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो प्रमोशन फास्ट है, इंटेलिजेंस गैदरिंग पे फोकस करती है, डेपुटेशन बेसिस पे कोई जाना चाहे तो आईबी और रो में प्रेफरेंस दी जाती है, इसके अलावा एनआईए में भी प्रेफरेंस दी जाती है। ऑफ कोर्स एनएसजी में तो जाते ही हैं, और मैंने जैसे बताया 2 बटालियंस एनडीआरएफ में रहती हैं। तो ऐसा कुछ है कि इंटेलिजेंस पे ज़्यादा फोकस करना है, आईबी के साथ काम करने को मिलेगा, रो के साथ काम करने को मिलेगा। कुछ एरियाज़ में जैसे समटाइम्स ये डोकलाम इशू हुआ था, चाइना अगर तकलीफ देने की कोशिश करता है, या नेपाल के साथ काला पानी इशू हुआ था, तो ऐसे एरिया में एसएसबी का रोल थोड़ा सा बढ़ जाता है कि नेबरहुड पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा रोल है इन चीज़ों का, कि सीएपीएफ का रोल क्या रहेगा और इसमें ग्रोथ किस बेसिस पे रहेगी। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द सीआरपीएफ इन सीएपीएफ में बात करें तो 1939 में सीआरपीएफ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स के नाम से शुरुआत हुई थी। फर्स्ट बटालियन नीमच मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी, और इंटरनल सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर में कंट्रीब्यूट करती है। अगर इन सारी फोर्सेस में बात करें जो आपके सामने लिखी हुई है, तो लार्जेस्ट फोर्स है सीआरपीएफ। पर्सनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स की बात करें तो थोड़ा सा स्लो है। पैन इंडिया फोर्स आपको मिलेगी, आपको हर एरिया में सर्व करने का चांस मिलेगा। एनएसजी में प्रेफरेंस हमेशा रहेगी बीएसएफ और सीआरपीएफ की, लेकिन इसकी जो चाइल्ड एजेंसीज हैं वो इसको सबसे डिफरेंट बनाती है। जैसे इसकी चाइल्ड एजेंसीज की बात करें तो कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, एक डेडिकेटेड विंग है सीआरपीएफ की। इनिशियली जो शुरुआत थी उसकी 2008 में की गई थी, 2 बटालियन से शुरुआत हुई, विद टाइम 2 साल के अंदर 8 बटालियंस और ऐड कर दी गई, तो 10 बटालियंस कोबरा के अंडर में है। और एलीट फोर्स आप भारत की बोल सकते हैं कि कोबरा है। उसमें एंटी नक्सलाइट फोर्स है, यू नो वेरी वेल कोबरा के बारे में। और जो पर्टिकुलर एरिया जैसे झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, इन स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस रहती है सीआरपीएफ। समटाइम्स टॉप प्रेफरेंस रहती है और समटाइम्स सेकंड नंबर पे रहती है। जैसे लास्ट ईयर हमारा एक स्टूडेंट था अतुल मुंडा, तो रैंक 61। अब वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी से बिलोंग करता था, 61 रैंक था, झारखंड से था। अब वो चाहता तो फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ डालता तो सीआईएसएफ मिल जाती, एसएसबी डालता तो एसएसबी मिल जाती। दोस्त इस टाइम पे आपको भले ही ना पता हो आपके रिटर्न में कितने मार्क्स आने वाले हैं, इससे पहले जितने भी डेफ भरे गए हैं उन सब में स्टूडेंट्स को पहले पता होता था कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, और उसके बेसिस पे वो डेफ भरते होते थे। तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी भी थी कि वो सीआईएसएफ को डाल सके, क्योंकि उसको पता था मेरे पेपर में इतने मार्क्स बन रहे हो, मेरा पेपर 2 ऐसा गया है। लेकिन स्टिल उसने सीआरपीएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस चुना, और अभी 10 मार्च से सीआरपीएफ की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। तो गुड़गांव में ट्रेनिंग होती है, और सर्विस एंड लॉयल्टी इज द मोटो ऑफ सीआरपीएफ। इसके अलावा अदर विंग्स भी हैं सीआरपीएफ की, जैसे कि रैपिड एक्शन फोर्स 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। एंटी राइट्स फोर्स है, कहीं पे दंगे होते हैं तो उसको काउंटर करने के लिए इसकी शुरुआत की जाती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले 10 बटालियंस थी, अब बढ़ के 15 बटालियंस हो गई हैं। तो 2018 में 5 बटालियंस इंक्रीज हुई। जो ये मैं बोल रहा हूँ ना बटालियंस इंक्रीज हुई, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको प्रमोशनल एस्पेक्ट्स बताएगी, क्योंकि जब भी बटालियंस इंक्रीज होती है तो प्रमोशन चांसेस बढ़ते हैं और अपॉर्चुनिटीज आती है, और ये भी मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। हमारे जो एडीजी सर हैं वो
सीआरपीएफ से ही थे और असिस्टेंट कमांडेंट रैंक पे सिलेक्ट हुए थे। तो जो लोग ये बोलते हैं सीआरपीएफ में प्रमोशन नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रमोशनल एस्पेक्ट्स मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि न्यू बटालियंस ऐड नहीं हो रही, तो थोड़ा सा स्टेगनेंसी आ गई है बीएसएफ और सीआरपीएफ में, लेकिन जो नई फोर्सेस हैं उनमें प्रमोशनल एस्पेक्ट्स ज़्यादा रहेंगे। लेकिन एक बात और मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं, आज के समय में इमर्जिंग थ्रेट्स ज़्यादा आ रहे हैं भारत को और हाइब्रिड वॉरफेयर की सिचुएशन ज़्यादा आ रही हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर या ग्रे जोन वॉरफेयर के कारण जो सीएपीएफ की है इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। अब सीएपीएफ की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है तो आपको अलग अलग तरीके की विंग्स, जैसे कि इसकी फर्दर विंग की बात करें तो स्पेशल ड्यूटी ग्रुप भी एक विंग है, वीआईपी सिक्योरिटी डेडिकेटेड कंट्रीब्यूट करती है, अलग से एक वीआईपी सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करती है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। अभी सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट थी, उनको प्रेसिडेंट हाउस में मैरिज के लिए मतलब अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे वो इस्तेमाल कर सके। वो वहाँ तक पहुँचे कैसे, वो जर्नी कैसे है, एक सीआरपीएफ वाले को ही वो चांस मिल सकता है, वो आईटीबीपी वाले को नहीं मिलेगा। तो फोर्स टू फोर्स ये चीज़ें वेरी करती हैं कि आपको किस बेसिस पे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। हमारे जो एडीजी सर हैं एचआर सिंह सर, वो एनएसजी में भी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो इन बेसिस पे पहले ऐसा होता था कि ऑफकोर्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं, या जब तक सीएपीएफ के डेडिकेटेड एक्शन में नहीं थी, फॉर्मलाइज नहीं थी, तो स्टेट पुलिस में भी डेपुटेशन बेसिस पे आपको देखने को मिलता था कि सीआरपीएफ से आप स्टेट पुलिस में टोटली एब्जॉर्ब हो गए हैं। और डेपुटेशन बेसिस पे आपको अगर कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। इफ़ यू टॉक अबाउट द सीएसएफ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है दोस्त, क्या करें, नॉलेज है तो देनी पड़ेगी, ताकि आप, ये आपकी लाइफ का सवाल है, ये ऐसा नहीं है, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, ये आपकी लाइफ है। क्योंकि फोर्स आप एक बार ही चूज़ कर पाएंगे, एक बार अगर फोर्स मिल गई फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है उसको चूज़ करने का या रिप्लेस करने का। सिविल सर्विसेज में ऐसा होता है कि आप एक बार आईआरएस मिला, नेक्स्ट ईयर एग्जाम दिया, आईपीएस मिल गया, फिर नेक्स्ट ईयर दिया आईएएस मिला। इसमें ऐसा नहीं है, एंड दिस इज द ब्यूटी। मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से कि फर्स्ट रैंक भी असिस्टेंट कमांडेंट, लास्ट रैंक भी असिस्टेंट कमांडेंट, हायरार्की मैटर ही नहीं करती। दोस्त आपने अब 61 रैंक है, फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ, तो लास्ट रैंक है, क्या पता उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस भी सीआरपीएफ हो या उसको उसकी लास्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ थी, उसको सीआरपीएफ मिली। अब दोनों तो जाएंगे एक ही ट्रेनिंग में। हालांकि ट्रेनिंग के बाद जो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स बनते हैं वो ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस और आपका जो रैंक है उनके मल्टीपल फैक्टर्स उस पर काउंट होते हैं। फर्दर किसी वीडियो में बात करेंगे ये सब। सीएसएफ के बारे में बात करते हैं, और सीएसएफ 1969 में शुरुआत हुई थी। आज भी सीएसएफ काफ़ी ग्रो हो रही है और लोगों के माइंड में नोशन है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इज द मोटो ऑफ सीएसएफ, दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन। लोगों के माइंड में नोशन है कि सीएसएफ ले लो और एयरपोर्ट और मेट्रो में बैठे रहो। दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा है तो आपका सीएपीएफ की नॉलेज काफ़ी लिमिटेड है। आप उन पीएसयूज में जाके देखेंगे जो नॉन नक्सलाइट अफेक्टेड हैं, उनको सीएसएफ गार्ड करती है। स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो पीएसयूज है या अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सीएसएफ गार्ड करती है। यूनिवर्सिटी को, अब तो एक तो चलो कमेंट सेक्शन में बताओ, एक यूनिवर्सिटी को भी सीएसएफ गार्ड कर रही है। प्राइवेट सेक्टर को भी सीएसएफ गार्ड करती है। ऑफकोर्स एयरपोर्ट, मेट्रो, इन सबको इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं जो भी, उनको सीएसएफ गार्ड करती है। और हमारे जो न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स है सीएसएफ गार्ड करती है, तो उसका इंपॉर्टेंस अपने आप में है। और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ और ज़्यादा रुझान होगा कि सीएसएफ प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, तो सीएसएफ में ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलने वाली हैं। अब अगर देखिए, ऑफकोर्स इसमें जो सिविलियन टच है पर्सन टू पर्सन वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप पर्टिकुलर पीएसयू में सर्व कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो उसमें सर्व कर रहे हैं। आप एयरपोर्ट पे बात करें तो लाखों लोग एक दिन में विजिट करते हैं, उनकी फ्रिस्किंग से रिलेटेड, सिक्योरिटी चेक से रिलेटेड हर चीज़ आपको देखना है। क्यूआरटी भी डेडिकेटेड बनी रहती हैं। लेकिन और विमेन फ्रेंडली अगर फोर्स की बात करें सारे फोर्सेस में, तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन हमें सबसे ज़्यादा सीएसएफ में देखने को मिलता है। उसके रीज़न सोसाइटी के नोशन भी हैं। देखो, लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारी लड़की या लड़कियां भी चाहती हैं कि मैं टफ पोस्टिंग मुझे ना मिले, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी का नोशन चेंज हो रहा है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ, फर्स्ट प्रेफरेंस पीएसएफ, फर्स्ट प्रेफरेंस आईटीबीपी ऐसी ऑप्ट कर रही हैं। और ऐसी लड़कियों को बोर्ड भी अप्रिशिएट करता है मार्क्स की फॉर्म में। तो सीएसएफ, और आप अगर ऑफकोर्स मेट्रो सिटीज़ में हैं आप कि इस तरीके से, तो आप डे वन से फैमिली को अपने पास रख सकते हो। लेकिन ये बहुत सारे फैमिली लाइफ, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। किसने कहा आपकी पोस्टिंग की आपके डे वन से पोस्टिंग दिल्ली आ जाएगी? आई एम नॉट अगेंस्ट द सीआईएसएफ। दिल में इतनी ही जगह सीआईएसएफ के लिए है जितने आईटीबीपी के लिए है, बट मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ।
आप इस चीज़ को भी कंसिडर करके चलें कि आपकी नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में भी पोस्टिंग आ सकती है दोस्त। सीआईएसएफ आपकी चेन्नई में भी है, सीआईएसएफ आपकी बेंगलोर में भी है, नॉट ओनली इन दिल्ली। हमको बस दिखती दिल्ली में एयरपोर्ट पे, मेट्रो में, क्योंकि हम उन एरियाज में रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वहीं पे है। गुजरात में, इस बहुत बहुत जगह पोर्ट से रिलेटेड। तो सीआईएसएफ का भी रोल काफ़ी डाइवर्स है। इलेक्शन ड्यूटी सारी फोर्सेज को लगती हैं, 12-12 घंटे जो फोर्सेज हैं वो सर्व करती हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द फोर्सेज। अब कुछ बेसिक कॉमन सेंस के बारे में बात करते हैं। प्रेफरेंस ऑर्डर किस बेसिस पे चूज करें, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी फोर्स बेस्ट है। सेम, अगर आपके लिए थ्रिलिंग लाइफ, एडवेंचर, ये सब, पीस, हिमालय, ट्रैकिंग्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आईटीबीपी, एसएसबी शुड बी फर्स्ट प्रेफरेंस। इंटेलिजेंस गैदरिंग, थोड़ा इन सब चीज़ें हैं, तो एसएसबी और आईटीबीपी शुड बी टॉप हायरार्की में रहना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए। बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, मतलब आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको जस्टिफाई भी तो करना है। अब आपने पहला लिखा सीआईएसएफ, फिर लिख दिया आईटीबीपी, फिर लिख दिया अपने सीआरपीएफ, फिर लिख दिया एसएसबी, फिर आप लिख रहे हो फर्दर फोर्स, तो वो आपसे पूछेगा एक्सप्लेन करो आपने प्रेफरेंशियल ऑर्डर किन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए रखा। तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस तो जस्टिफाई कर दोगे, बाकी प्रेफरेंसेस को कैसे जस्टिफाई करोगे। आप बोलोगे बस भर दिया था सर, किसी ने बोल दिया था। तो यहीं से जो आपका कैजुअल एटीट्यूड है वो आपके मार्क्स पे और फाइनल सिलेक्शन पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो व्हाट इज द लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग ये है कि आपके फादर किसी पर्टिकुलर फोर्स से बिलोंग करते हैं आपको, या सोर्स ऑफ मोटिवेशन किसी पर्टिकुलर फोर्स से आ रहा है, आप उसको कोट कर रहे हैं, तो दैट शुड बी फर्स्ट प्रेफरेंस। अब मान लो कि अगर किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ है, तो दोस्त उसको सीआईएसएफ सेकंड प्रेफरेंस डालनी ही नहीं चाहिए, उसको मिलेगी ही नहीं सीआईएसएफ सेकंड प्रेफरेंस, वो तब तक बचेगी नहीं, क्योंकि जो टॉप रैंक्स हैं 50 से 60 रैंक्स है टॉप हायरार्की में, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, वहाँ तक सीआईएसएफ एब्जॉर्ब हो लेगी, वहाँ पे तक सीआईएसएफ खत्म हो लेगी। तो आपको क्यों दिखाना है कि आप सेकंड नंबर पे सीआईएसएफ को डालना चाहते हो, सेकंड नंबर पे आप बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस डालो, और बीच में क्यों डाल रहे हो, फिर बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस की आप बात कर रहे हो तो फिर तीनों हायरार्की में डालो। अब इसमें बीएसएफ आप चूज करते हो सेकंड नंबर पे, इट डजंट मैटर कि आईटीबीपी चूज करते हो। हाँ, आईटीबीपी और एसएसबी शुड बी टुगेदर। सेम, अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसबी आप डाल रहे हो, तो इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि आप सेकंड प्रेफरेंस सीआईएसएफ डाल रहे हो, क्योंकि सीआईएसएफ आपको मिलेगी ही नहीं। क्योंकि अगर आपको मिलनी है, आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो एसएसबी आपको मिलकर रह जाएगी, और आपका सिलेक्शन अगर मेन अच्छा रैंक आपका नहीं आया और एसएसबी आपको नहीं मिली, तो इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको सीआईएसएफ मिल जाएगी, क्योंकि सीआईएसएफ एसएसबी से पहले खत्म हो जाएगी रैंक वाइज जब आप हायरार्की में देखेंगे। तो दीज आर द फैक्टर्स आपको कंसीडर करके चलना है। सेम विद द आईटीबीपी, कि फर्स्ट प्रेफरेंस आईटीबीपी डाल रहे हैं और दूसरी सीआईएसएफ, इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। तो मेन जो चीजें हैं उन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए चलें, और अगर ये हायरार्की आप सेट भी करते हैं कि फर्स्ट आईटीबीपी सेकंड सीआईएसएफ, देन यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर, कि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने सेकंड नंबर पे सीआईएसएफ को क्या सोच के रखा है। ये आंसर नहीं चलेगा उधर जो, और इधर उधर की वीडियोस देख के बोल देते हो कि सर दिस इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस और मेरे लिए सारी फोर्सेज एक समान है। एक समान है तो फिर ये क्यों, किसी बेसिस पे तो लॉजिकल रीजनिंग है जो सेट की होगी। तो यू शुड बी प्रोफेशनल, आपको प्रोफेशनल एटीट्यूड मेंटेन रखना है, लॉजिकल रीजनिंग आपकी दिखनी चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग एंड रैशनैलिटी ऑलवेज अप्रिशिएट होती है, चाहे आप कोई भी पर्सनैलिटी टेस्ट दे रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का है या किसी और सर्विसेज का है। एंड आई होप कि आपको एक बेटर क्लैरिटी आई होगी। आपकी प्रेफरेंस क्या रहने वाली है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट आ रहा है रिगार्डिंग प्रेफरेंस, सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या कुछ ऐसा कुछ भी मिलना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम, आप कभी भी दिल्ली सेंटर पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। अभी तक आई थिंक आपने फॉर्म नहीं भरा होगा, तो आराम से टाइम लेके चीज़ों को भरना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। अगर आपको फिर भी ये लगता है कि मुझे प्राइस, अचीवमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए या किसी और मुद्दे पे आपसे बात करनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी है, जिसने वीडियो कंप्लीट की है ग्रैंड सैल्यूट टू यू। कमेंट सेक्शन में बस अटेंडेंस लगा देना, सर वीडियो कंप्लीट हो गई है। जय हिंद।